हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और उसी की सीरीज़ में आज चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.4 में क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया था, जो कि वेस्ट था एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 पार्ट्स गिवन है और ये एक प्रॉब्लम सम क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस के पूछे जाने की चांस ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, कुछ बहुत ही इसमें टेक्निकल वर्क नहीं है। आपको बस केवल इक्वेशन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्वेश्चन में। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स गिवन हैं, कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि प्रॉब्लम सम के रूप के हैं और उनसे आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। पहले आपको बनानी है इक्वेशन और उसके बाद चेक करना है कि इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। कहने का मतलब है यूनिक सोल्यूशन है या फिर मैनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। यदि इन केस मान लो इसको आपको चेक करोगे और आता है आपका मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन जब आपका A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं आता है, कहने का मतलब है कि आपका यूनिक सोल्यूशन आता है, तो फिर आपको इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए अब इसका हम पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। इसका मतलब क्वेश्चन में फ्रैक्शन की बात की गई है, तो इसमें हम यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें से लिख देते हैं कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इक्वल टू x। जब न्यूमरेटर को माना है तो हम क्या लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर को भी मानेंगे। ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। जब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x/y। हिंदी वाले छात्र जो है वो न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए तो अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन गिवन होंगी जिससे कि आपको 2 इक्वेशन बन जाएंगे। पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हम 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो इक्वेशन है, वो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब लिख दिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए और आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x + 1 = y - 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, x और y को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, x - y = -1 -1, x - y = -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनके तैयार हो गई। इसी तरह से अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में सोचते हैं कि सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है। अब सेकंड में उसने बोला है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें केवल 1 को ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में हम बस केवल 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, 2x = y + 1, 2x - y = 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है कि चेक करना है कि इसमें से आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर सेपरेटली इक्वेशन को लिख रहे हैं, x - y = -2 और 2x - y = 1। तो यहाँ पर हम पहले A1/A2 निकालेंगे, जो कि हमारा 1/2 आ गया। A1 यहाँ होता है, A2 ये नंबर होता है, तो 1/2 हो गया। फिर हम B1/B2 निकालेंगे, तो B1 हमारा यहाँ पर है -1
और B2 हमारा कितना है, ये भी आपका माइनस का 1 है, तो ये 1 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 हमारा 1/2 आया और B1/B2 हमारा 1 आया। तो कहने का मतलब है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हैंस दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा भी गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल -2। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस वाई इक्वल 1। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि y जो वाला नंबर है वो हमारा सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अब इसको माइनस किया, ये प्लस किया, साइन चेंज करेंगे और यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, सॉरी ये वाला कैंसिल होगा और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर x लिखा है और नीचे माइनस का 2x लिखा है। ठीक है, और इधर आपका क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। तो ये आपका हो गया माइनस का x इक्वल -3, तो x इक्वल 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल -2। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो 3 माइनस वाई इक्वल -2 माइनस वाई इक्वल -2 - 3 माइनस वाई इक्वल -5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो अब आप देखिए कि फ्रैक्शन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा x/y था, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिल सके। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, 5 years ago, ये आपका एज वाला क्वेश्चन है। तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक नूरी है एक सोनू है, तो हमको दोनों की एज फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल x years एंड द एज ऑफ सोनू इक्वल y years। अब क्वेश्चन में कहा गया है 5 years ago, मतलब सबसे पहले हम दोनों की एज को निकालेंगे 5 years ago। तो 5 years ago द एज ऑफ नूरी। अब देखिए 5 साल पहले, तो पहले का मतलब है कि आपको माइनस करना है, तो नूरी की एज में से हम 5 को माइनस कर देंगे, ये आपका ईयर्स हो गया। ठीक है, एंड 5 years ago द एज ऑफ सोनू। अब सोनू की एज क्या होगी, तो सोनू की एज में से भी हम 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है नूरी और यहाँ आपको लिखना है सोनू, और बीच में आपको इक्वल लगाना है। नूरी की एज कितनी है, x - 5। ये कंडीशन 5 year ago वाली है, तो इसलिए हमको यही वाली एज यहाँ पर लिखनी है। सोनू की क्या है, y - 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस, मतलब नूरी की एज 3 गुना है, तो हम इस सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसकी एज में लिखा होता है उसका अपोजिट हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका x - 5 इक्वल 3y - 15। इसको सॉल्व करेंगे, x - 3y इक्वल -15 + 5, तो x - 3y इक्वल -10।
तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, x माइनस, अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन क्या है, 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल के बाद। तो सबसे पहले हम दोनों की एज लिखेंगे, 10 ईयर्स लेटर, द एज 10 ईयर लेटर द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या हो जाएगी 10 ईयर्स, हम उसमें ऐड कर देंगे। लेटर मतलब होता है बाद में, बाद में हम क्या करेंगे ईयर्स एज को प्लस कर देते हैं। जैसे आज आपकी एज 10 ईयर्स की है, तो 10 ईयर्स के बाद में क्या होगी, तो वो आपकी 10 + 10 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एज वाले क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करिए, उसके बाद किया करिए, तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या हो जाएगी y + 10 हो जाएगी। फिर से आपको यहाँ पर नूरी लिखना है और यहाँ पर आपको सोनू की एज लिख लेनी है और इक्वल लगा लेना है। नूरी की एज क्या है x + 10 और सोनू की एज क्या है आपकी y + 10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी, मतलब तो सोनू की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता है और थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल 2y + 20, तो x - 2y = 20 - 10, तो x - 2y = 10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन के तैयार हो गया। अब आप यहीं साइड में हम देखिए आप निकाल लेते हैं, a1/a2 निकालिए। ठीक है, तो a1 आपका यहाँ 1 है और a2 भी आपका 1 है, तो 1 आ गया। b1/b2 निकालिए, तो यहाँ पर b1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी -3 है और b2 की वैल्यू आपकी -2 है, तो -3/-2 दैट इज़ 3/2, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका ये यूनिक सोल्यूशन रहेगा। तो जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो इसको हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ आपको x सेम दिख रहा होगा, तो माइनस प्लस और ये माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको -3 और ये +2, कितना हो गया -1, y = 0, सॉरी ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया +20 हो गया। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 20 हमको मिल गई। यहाँ माइनस लगा लीजिए, माइनस कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू 20 यहाँ पुट कर दीजिए, तो x - 2y = 10, ये सेकंड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दे रहे हैं। तो x - 2 × 20 = 10, तो x - 40 = 10, तो x = 10 + 40, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। ठीक है, तो अब आपको लिखना है लास्ट में, द एज ऑफ नूरी इक्वल x था, तो 50 ईयर्स हो जाएगा, एंड द एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। ठीक है, आप इसके आंसर को कंडीशन में वेरीफाई भी कर सकते हैं। आज हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्टों को किया है, पार्ट नंबर 3, 4 और 5 को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक क्या है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, वो लोग क्या करेंगे, चैनल पर उसी लोगों के नीचे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट एक्सेस करने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे वीडियोस होंगे। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और प्लीज़ अगले वीडियो आने से पहले आप सभी वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको एक लय मालूम पड़े कि हम किस तरह से क्वेश्चन को कर रहे हैं। और आपको देखिए, जब आप पिछले वीडियोस को देख लेंगे तो आपको अगले वीडियोस को देखने में बहुत ही आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो तब तक आप लोग वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।